अब आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। मेरी खातिर तो खा सकते हैं ना। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाती हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, रुको। मुझे अच्छा लगा आपने मुझे तुम कहा। बेहतर कलफ होना भी एक अच्छी दोस्ती की अलामत है। हेलो। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ। यार कमरे में ना दिल घबरा रहा था मेरा, इसलिए थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला गया था। आपको अपना फोन साथ लेके जाना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे फोन करेंगी, और ना सिर्फ फोन करेंगी बल्कि मेरे लिए इतना परेशान भी होंगी। अब आप कहीं पे भी जाएंगी अपना फोन साथ लेके जाएंगी, समझे? ओके जनाब, और कोई हुक्म? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा ये बताओ, आप कॉल क्यों कर रही थी? इसीलिए करी थी ताकि मैं आपसे पूछ सकूं आपने मेडिसिन ली या नहीं। वो तो अभी नहीं ली मैंने। क्यों क्यों नहीं लिया आपने मेडिसिन? अब देखिए, मैं बार बार तो आकर आपको मेडिसिन नहीं दे सकती ना। आप बस फौरन कुछ खाएं, उसके बाद मेडिसिन लें। ओके? यार मैं ठीक हो गया हूँ ऑनेस्टली, अब मुझे फीवर भी नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक है। खुदा न ख्वास्ता आपकी रात में तबीयत खराब होगी तो। और देखिए, आप घर में अकेले हैं, कोई और है भी नहीं। आप मेडिसिन ले लेंगे तो मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। अच्छा, इतनी फिक्र है आपको मेरी? जी बिल्कुल। आपने अपने पेरेंट्स से बात कर ली? भाई आपको तो हर बात याद है। जी हाँ, मेरी मामा पापा से बात हो गई थी। क्या कहा? कैसी है आंटी? आपने उनको ये तो नहीं बताया ना कि आपकी तबीयत खराब है? नाबिया, आपको तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी फिक्र है। तो ये ऑनेस्ट सुन के अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल दिस केयर एंड योर काइंड वर्ड। यू आर वेलकम। और आप प्लीज बार बार मुझे थैंक यू मत कहें, मुझे बुरा लगता है। बेगम साहिबा जूस। हाँ यहाँ रख दो। तुम्हें पता है बेटा, नाबिया का फोन आया था तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए। तुम सो रहे थे तब, बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। अगर इतनी परेशान थी तो मुझे देखने क्यों नहीं? बेटा तुम तो जानते हो कि वो कितनी मसरूफ रहती है। तुम्हें पता है समरीन मुझे बता रही थी कि हर काम की जिम्मेदारी वो ले लेती है। आजकल तो अपनी दोस्त की माँ की तीमारदारी कर रही है। उसकी दोस्त अकेली है ना,
वो उसका हाथ बटा रही है। बहुत ही नेक बच्ची है, वरना आजकल कौन गैरों के बारे में सोचता है। मैं सोच रही थी कि इस हफ्ते तुम्हारी और उसकी मंगनी कर दूं, लेकिन तुम तो ये तोता पाल के बैठ गए हो। अब अल्लाह करे कि तुम्हारा ये हाथ जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं तुम्हारी मंगनी कर सकूं। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। इधर इधर मेरे पास बैठिए। अम्मी, आप जानती है ना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी आपको कोई दुख नहीं देना चाहूंगा। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, तुम मेरे बहुत ही फरमाबरदार बेटे हो। हाँ कहो। खामोश क्यों हो गए, बताओ ना। अम्मा, मेरे और अनाबिया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। बस इतनी सी बात। जब मेरी तुम्हारे बाबा से शादी हुई थी तो हम दोनों दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग थे, लेकिन फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने मिजाज में ढाल लिया। फिर साथ रहते रहते हम एक दूसरे को जानने लगे, वो मुझे और मैं उन्हें। और फिर तुम्हारे सामने तुमने देखा हमने कितनी खुशगवार जिंदगी गुजारी। अम्मा, आप मेरी बात नहीं समझ। आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं अनाबिया से नहीं बल्कि बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई खातून नहीं है। अरे हाँ, वो महनाज आई होगी। जब से उसको पता चला है ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, वो तुमसे मिलना चाह रही थी। तुम उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। अवैस, तुम जल्दी से ये जूस खत्म करो, मैं उसे मिलकर आती हूँ। चलो शाबाश। व्हाट इज दिस? आप लोगों को बताया भी था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। इस कदर मिस्टेक्स हैं इसमें। मैं कुछ दिन एब्सेंट क्या हो गया, आप लोगों ने यू नो व्हाट, रीडू इट। सॉरी सर, हम इस पे दोबारा वर्किंग करते हैं। ठीक है। सर आपसे कोई लेडी मिलने आई है। हाँ ठीक है, भिजवा दो, सिमरा होगी। हाँ, एक कप कॉफी भी। जी सर। मैम अब जा सकती हैं।